थर्ड, इंट्रेंस एग्जाम क्यों जरूरी है। देखो इंट्रेंस एग्जाम क्यों जरूरी है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं किसी के ऊपर फोर्स कर रहा हूं या दबाव डाल रहा हूं, या कोई भी पर्सन होता है कि इंट्रेंस एग्जाम की चर्चा क्यों करता है। देखो इंट्रेंस का मतलब क्या होता है कि हम कॉम्पिटिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं। कॉम्पिटिट करने का मीन्स होता है क्या कि हमारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप होता है, वो जो हमारा लर्निंग अप्रोच है, लर्निंग कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे हमारा इंक्रीज होता है, लॉजिकल पावर बिल्डअप होता है, ये सब चीजें इंक्रीज होता है। और हम किसी इस मतलब सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, किसी टफ टाइम में हम कैसे अपने आप को हैंडल करेंगे, ये सब चीज एट ए टाइम नहीं आता है। ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो ये सब चीजें भी आपको पैरेलल सीखने को मिलता है। फर्स्ट, सेकेंड क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम लगता है कि सर बेकार है, ये तो बिल्कुल ही बकवास है, क्यों टाइम वेस्ट करना, ऐसे भी हमारा लाइफ अच्छा चलेगा। देखो लाइफ अच्छा चलेगा, इसमें नो डाउट, लाइफ सबका जैसा है वैसा चलेगा। लेकिन आप सपोज हम दो करते हैं कि आपका आज से 5 साल मतलब अभी तो आप 10th में हो, सपोज 10 साल बाद हम लेते हैं, आपके आफ्टर 10 ईयर आपका करियर क्या होगा। देखो दो चीजें होती है, 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो पेरेंट्स का जो बिजनेस होता है वो बच्चे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यदि हमें पढ़ने में ज्यादा मन नहीं है तो जो पेरेंट्स ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस सेटअप कर रखा है, जिनके पेरेंट्स हैं बिजनेस करते हैं, वो क्या काम करेंगे, बच्चे उस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसी में काम अपना लग जाएंगे। देन आफ्टर क्या होगा, एक बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें जॉब करना है, क्या जॉब, इट मे बी कि गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो डजेंट मैटर, किसी को ऑफिसर बनना है, डिफरेंट क्लियर करना है, ऐसा एग्जाम होगा। ये दो ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या होता है, बच्चा अपना स्टार्टअप करते हैं, क्या करते हैं, अपना स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें तो बड़ा होना है और ये स्टार्टअप करना है, ये चीज हमने प्लानिंग कर रखा है, इधर टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, 3 कैरियर ऑप्शन है। अब 3 कैरियर ऑप्शंस में हम देखते हैं फर्स्ट, जो पेरेंट्स का बिजनेस सेटअप है, वो तो पेरेंट्स चला रहे हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और रिलायबल भी होता है और इजी भी होता है स्टूडेंट को, है ना, उसमें मतलब इन्वॉल्व होना। पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस होते हैं, पहले उन्हें गाइड करते हैं। ओके, बच्चे समझदार हैं तो फिर वो बिजनेस को रन कर लेंगे, उनका काम धंधा चल जाएगा। ओके, एक ये हो गया। दूसरा ऑप्शन होता है क्या कि बच्चे जो होते हैं वो जॉब के लिए देते हैं। जॉब थोड़ा सा क्या होता है, मतलब इसमें स्ट्रेस जो होता है अलग लेवल का होता है, बिजनेस का माइंडसेट अलग है। ओके, जब हम जॉब करते हैं तो आप सोचो कि आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको क्यों रखा जाएगा, किस लिए रखा जाएगा, और आपके साथ और भी आपके कलीग होंगे जो इंटरव्यू अटेंड कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि सभी का सिलेक्शन होगा, काफी का रिजेक्शन ही भी होता है, और आज के दौर पे तो इंटरव्यू रिजेक्शन के लिए ही होता है, बचा कैंडिडेट उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है कि आई एम द बेस्ट, प्रूफ करना होता है कि नहीं, आई एम द बेस्ट। तो आई एम द बेस्ट प्रूफ करोगे तो ही आपको पोजीशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तो कॉम्पिटिटिव है, चीजें है, कहीं पे भी हम इंटरव्यू देते हैं तो आई एम द बेस्ट, यानी हम बेस्ट है तो हमें वो जॉब मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। एक तो हम डायरेक्ट, दूसरा हम कोई इंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको टॉप कॉलेज चाहिए, टॉप रैंक चाहिए, टॉप पैकेज चाहिए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को तपाना पड़ेगा। जैसे सोने को चमकने से पहले तपाया जाता है ना, फर्नेस में गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें चमक आता है, बिल्कुल आपको भी तपाना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आप तपाओगे तो चमक आएगा, तो ही आपको अच्छा रैंक मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा, उसके बाद लाइफ चकाचक है। ओके, ऐसा नहीं कि काम नहीं करना, काम करना है, लेकिन अच्छा बजट में आपके पास अच्छा पैसे होंगे तो फिर चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक तो ये हमने देख लिया, है ना, फर्स्ट तो पापा का बिजनेस, दूसरा हमें जॉब करना है ना कहीं हमें कॉम्पिटिटिव चीजों को करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जो बच्चे बिक होते हैं कि भाई हम तो अच्छा नहीं पढ़ने में, हमें अच्छा रैंक भी नहीं मिलेगा, अच्छा जॉब भी नहीं मिलेगा, तो क्या उसका करियर खराब, नहीं, वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, ग्रेजुअली किसी फील्ड में लगेंगे, ग्रेजुअली उनका ग्रोथ होगा, चीजें सीखेंगे, कैसे काम किया जाता है, कैसे वर्किंग कल्चर है, कोई भी मोर को कैसे हैंडल करते हैं, बहुत सारी चीज वो ग्रेजुअली सीखेंगे, उनका प्रमोशन होगा, फिर एक स्टेज के बाद उनका भी सैलरी अच्छा होगा। लेकिन जो पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके गए उनका स्टार्टिंग सैलरी ही काफी अच्छा होगा। ओके, तो ये डिफरेंस अपने आप में होता है। तो ये डिफरेंस कैसे हुआ, क्योंकि
वो जो बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देके गए उनका लेवल पहले से ही सरप्लस है, तो उनको अच्छा पैकेज मिला। आप पहले से ही डाउन में हो तो आपको ज्यादा मेहनत करोगे तो फिर धीरे धीरे आपका सैलरी और जॉब प्रमोशन अच्छी जॉब की तरफ मूव करोगे, है ना। दोनों ऑप्शन है। थर्ड होता है हमारा स्टार्टअप। जब हम स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हैं, कोई भी स्टार्टअप प्लानिंग करते हैं, तो स्टार्टअप प्लानिंग के लिए क्या चाहिए हमें? पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे। मनी नॉट ओनली, सिर्फ मनी नहीं है, एक तो क्रिएटिव आइडिया होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, देन आफ्टर क्या, टीम होना चाहिए वर्क करने के लिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि हम रिस्क तो ले ही रहे हो भाई, स्टार्टअप के लिए हमने सोचा तो फर्स्ट रिस्क तो यही है। तो बहुत सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है, तो एट ए टाइम उसमें भी काफी पेशेंस और चीजें चाहिए होता है, क्योंकि काफी टाइम होता है कि स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है, कभी कभी क्या मोस्टली जो होता है वो लॉस में चला जाता है, तो फिर उसे हैंडल करना, बैलेंस करना, ये भी एक स्ट्रेस का काम है। तो ऐसा मैंने ये सब चीज क्यों डिस्कशन किया, आपको बता रहा हूं, आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जो कैरियर लगता है कि इतना बाद में तो बहुत इजी होने वाला है, बाद में तो बस आराम से बैठना है, पैसे बरस रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी स्टूडेंट लाइफ सबसे गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन लाइफ है। इसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, टीचर का सपोर्ट होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, आपके जो कलीग है, रिलेटिव है, सब सपोर्ट करेंगे कि भाई हाँ ये पढ़ लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, सब लोग गाइड करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर हो गए, हायर क्लास में पहुंचोगे, आपके पास लिमिटेशन होगा और फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजें सोशल बैरियर क्रिएट होने लगता है। ओके, तो स्टूडेंट लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप जितना ज्यादा वर्क कर लोगे, है ना, अपने पढ़ाई पे फोकस कर लोगे, उतना ज्यादा अच्छा है। हाँ, किसी को गेम में इंटरेस्टेड है, भाई गेम में खूब मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को म्यूजिक बजाना बहुत अच्छा लगता है, भाई सिंगर बन जाओ, है ना। आपको जिस काम में, जिस भी फील्ड में मन लगता है, उस फील्ड में खूब मेहनत करो, वर्क करो कि भाई हमें इसमें टॉप पे जाना है। और जिसको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई ईमानदारी से करे, ये नहीं कि बस फॉर्मेलिटी के तौर पे और जबरदस्ती हमें भेजा जाता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है और चीजों को समझना है कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, डन। अब कोचिंग चूज करना चाहिए। देखो, कोचिंग चूज करने की हम बात करते हैं तो आपका कोचिंग मॉडरेट चूज करना चाहिए। आप बहुत बड़े कोचिंग में जब जाते हो ना, जैसे आज के दौर पे मैं देखा हूं, लोग ब्रांड के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। एक टाइम था बायजूज, आपने सुना होगा, बहुत लोग एकदम मतलब अंधे की तरह उस पर जा रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब हर जगह। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की तारीफ कर रहा हूं, बुराई कर रहा हूं। देखो, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, कोई कोचिंग ज्वाइन करो, सबसे पहले आप देखो आपका अपना एग्जिस्टेंस, कि हमारा वहां एग्जिस्टेंस क्या है, हमारे ऊपर टीचर का कंसंट्रेशन क्या है, क्या हमें कोई डाउट है तो क्या वो पेपर पे, नोटबुक पे आपके सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, ये होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो मिस्टेक है, जो हम पर्सनल जो होता है स्टूडेंट का, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सभी लोग नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में यही सबसे मुश्किल है। वहां पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 के बच्चे होते, 100, 200, 500 क्या होते, स्ट्रेंथ होते एक क्लासरूम में। अब वहां पे टीचर जो पढ़ा रहे होते, उसमें जो यूनिक बच्चे होते, जो पहले से ब्रिलियंट होते और पहले से पढ़े होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज के दौर पे जो है वो कहीं ना पहले से ही पढ़ाई कर चुके हैं। यानी वो 9th क्लास में गए हैं पढ़ने के लिए, तो 9th क्लास का सिलेबस ऑलरेडी उन्होंने कंप्लीट कर रखा है, बुक बना रखा है, फिर वहां पे गए हैं कंप्लीट करने के लिए, वहां पे पढ़ने के लिए गए हैं। 10th में है तो 10th का पहले से पढ़ रखे हैं। तो टीचर का जो कंसंट्रेशन होता है बस उसी ब्राइट स्टूडेंट पे होता है। क्यों? उनसे ब्राइट, क्योंकि उनसे उनको रैंक लेना है, उसी से वो रैंक मिलेगा और उसी से वो पेपर में नाम आएगा। बाकी सब लोग जानेंगे कि हाँ, इस इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे पास हुए हैं और इतना का अच्छा रैंक हुआ। कितने लोग फेल हुए हैं, कितने लाखों की संख्या में, एक कोई नहीं बताएगा। ओके, जब आप सक्सेस अपॉन टोटल स्टूडेंट का रेशियो निकालोगे तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। अब क्या करते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट, उसी बच्चे को जो सिलेक्शन हो उसी को देख करके फॉलो अप करते हैं। नहीं, ये कोई राइट तरीका नहीं है। क्या है कि आप देखो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं,
आप अपना वीकनेस आइडेंटिफाई करो और वो वीकनेस कहां पे इंप्रूव होगा ये देख के हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वीकनेस है, हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमें उस पर काम करना है। वीकनेस को हम कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें? आप पहले से पढ़ने में वीक हो, आपको बहुत सारा चीज पहले से क्लियर नहीं है और आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो जहां पे बहुत भीड़ है, तो आपका तो वहां पे कुछ नहीं होगा, पक्का नहीं होने वाला, होता भी नहीं है। रीजन क्या होता है? वहां पे स्पीड जो होता है पढ़ाने का, टीचर सब जगह टीचर ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं टीचर खराब है, वहां पे पढ़ाने का स्पीड होता है, बस एक क्वेश्चन लिखे, वो सामने वाला बोल देगा 2 मिनट में, बस 2 मिनट में क्वेश्चन है, वो 1 मिनट में बना के रख देगा। आप जब तक समझोगे लिखोगे तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको रियलाइज होने लगेगा कि भाई हमारा क्लास में कहीं एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो फीस पेड कर रखे हो, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उसके बाद क्या होगा? साइड, फिर दूसरा। इसी तरीके से लोग फॉलो अप करके एक स्टूडेंट को देख करके दूसरे स्टूडेंट, तीसरे स्टूडेंट, इस तरीके से एक चेन बन जाता है, फिर कोचिंग चलता है। तो आपको एक देख करके कि हाँ भाई यहां से बहुत ज्यादा रिजल्ट आ गया है, चाहे इनका पेपर में नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, ये सब चीज देख करके आपको नहीं जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए कि भाई हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कहां पे रिजॉल्व होगा वो डिसाइड। और मुझे जहां तक लगता है कि एक जहां पे स्ट्रेंथ कम होता है ना, वहां पे बच्चों को ज्यादा टाइम मिलता है सीखने को भी, लर्निंग में भी, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा टीचर से पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और टीचर का भी फोकस होता है स्टूडेंट पे कि चलो ठीक है इतना स्टूडेंट है, इस पे पढ़ाया जाए, है ना। तो एक मॉडरेट जो कोचिंग सेंटर होता है वो अच्छा होता है, बजाय आप भीड़ और ब्रांड के जाओ। दूसरी बात ये भी